यार ब्यूटीफुल पीपल व्हाट्सएप, जैसा अभी थंबनेल पे देख चुके हो भाई, बच के रहो इन क्लाइंट से। गाइस ऐसे कुछ क्लाइंट्स होते हैं यार, उनके साथ कभी भी बिजनेस आपको नहीं करना चाहिए। दे आर टाइम वेस्टर। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि यार आपने बहुत टाइम लगाया, प्रपोजल वगैरह भी बनाए, ठीक है, प्रपोजल देने के बाद फिर क्लाइंट नेगोशिएशन कर रहा है, 6 दिन 5 दिन 1 महीना 2 महीने हो गए भाई, क्लाइंट ना कुछ फाइनल वर्डिक्ट दे रहा है, ना आपको मना कर रहा है, ना यस ना नो। क्लाइंट भी हम्टी डम्टी खेल रहा है और आप भी उनके साथ हम्टी डम्टी खेलने में लगे हो, और आप उम्मीद के साथ बैठे हो और अपने टीम मेंबर, अपने को फाउंडर या तो अपने मैनेजर को कर रहे हो, सर एक क्लाइंट है मेरे पाइपलाइन में। गाइस यू नीड टू अंडरस्टैंड, वेक अप, नॉट एवरीबडी योर कस्टमर। आपके पास वो मैकेनिज्म, आपके पास वो स्किल और माइंडसेट होना चाहिए जिससे आप पहली बार ही किसी के साथ बात करने से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि वेदर दैट फेलो ये क्वालिफाइड है या नहीं। गाइस टाइम इज मनी इन आवर इंडस्ट्री, यू नीड टू अंडरस्टैंड, टाइम इज सुपर मनी। तो गाइस हम कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं अपने प्रोस्पेक्ट को इन द वेरी फर्स्ट मीटिंग कि भैया ये आगे जाके सिर्फ हमारा टाइम किल करने वाला है या मतलब का क्लाइंट है। बहुत सारे मिले हैं भाई मेरे को लाइफ में, एक्सपीरियंस अपना शेयर कर रहा हूं आपके साथ, ताकि आप एज ए फ्रेशर आगे जाके एक स्ट्रांग बिजनेस बिल्ड कर सको, अपने टाइम को यूटिलाइज कर सको, एक तगड़ा बिजनेस बिल्ड करने को। तो गाइस पहला क्लाइंट, पहले श्रेणी के क्लाइंट्स, फर्स्ट श्रेणी, द नेचर ऑफ क्लाइंट्स हु शुड नेवर वर्क, द पीपल दोज हु कीप ऑन आस्किंग फॉर गारंटी, दोज हु कीप ऑन आस्किंग फॉर गारंटी। यार एसईओ कर रहे हो, गारंटी फर्स्ट पेज में रिजल्ट चाहिए, राइट? यू नीड टू अंडरस्टैंड, मतलब आपको प्रोजेक्ट देने से पहले, प्रोजेक्ट साइन, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के दौरान, पैसे देने के बाद भी गारंटी उनका फेवरेट वर्ड हो जाता है। गाइस यू नीड टू अंडरस्टैंड, ये आपको नाइटमेयर देने वाले हैं। जो लोग सिर्फ गारंटी ढूंढते हैं ना, दे विल नेवर टेक देयर ओन ओनरशिप। छोटा सा भी ट्विक, मिस्टेक, आइट्रेशन में अगर ऊपर नीचे होता है, दे विल नेवर स्टॉप ब्लेमिंग यू, राइट? ब्लेमिंग यू। तो लाइफ बिकम शिटी अगर ऐसे क्लाइंट्स के सर्विस में लगे हो, राइट? नेवर वर्क विद द क्लाइंट्स जिनका फेवरेट वर्ड गारंटी होता है। गाइस एक वीडियो बनाया था, आई बटन पे वो वीडियो दे रहा हूं कि आप कैसे डील करोगे जब एक एसईओ क्लाइंट आपको पूछ रहा है कि क्या आप मुझे नंबर 1 पोजीशन गारंटी करा के दे सकते हो क्या? तो आई बटन पे वो वीडियो जरूर देख लेना। सेकेंड टाइप ऑफ कस्टमर जिनसे थोड़ा दूर बच के रहो, जोज आर आस्किंग फॉर डिस्काउंट्स, डिस्काउंट हीरो है लोग। मतलब मार्केट पे निकले ही है सबसे कचरा, सबसे चीप माल खरीदने के लिए। वेबसाइट डेवलपमेंट के रिक्वायरमेंट्स पे ऐसा बहुत सारे क्लाइंट्स मिलते हैं। यार डिस्काउंट ठीक है, देखो कस्टमरशिप के हिसाब से मैं सोचू ना, तो उनका तो हक बनता है डिस्काउंट मांगना, ठीक है? और आप भी जब कोई फाइनल प्राइस कोट करते होगे तो आप भी अपना मार्जिन रख के, क्योंकि आपको पता है 10-20% तो क्लाइंट नेगोशिएट करेगा। लेकिन ऐसे क्लाइंट्स, एक बार क्या होता है, आप उसका डिस्कशन किया आपने, ठीक है, कि सर जी ठीक है सर, मेरा प्राइस 40,000, अगर किसी बड़ी कंपनी से करोगे दे आर नॉट गोइंग टू चार्ज यू लेस देन 80,000 रुपीज, आई विल बी गिविंग यू 35,000, और लेट्स से मैं आपको 10% डिस्काउंट में 36 में दे रहा हूं। बोलेगा ठीक है। तो आप अपने मैनेजर से डिस्कशन करने जाओगे, आपका मैनेजर बोलेगा नहीं यार डिस्काउंट कैसे दें, ऑलरेडी बहुत कम रेट में दे रहे हैं। जैसे तैसे आप कस्टमर को कन्विंस करके आओ, अपने मैनेजर को कन्विंस करोगे, फिर जाओगे अपने सो कॉल्ड डिस्काउंट हीरो क्लाइंट के पास। क्लाइंट बोलेगा अरे नहीं 36 तो नहीं, मेरे को तो कल मैंने फोन किया आपके कॉम्पिटिटर को, वो तो 25 में दे रहा है। फिर आप अपने मैनेजर के पास जाओगे, बोलोगे सर जी यार एक कस्टमर मिला है मेरे को, एक कस्टमर मुझे मिला है यार। तुम्हारा मैनेजर मानेगा नहीं, ठीक है? आप बोलोगे यार एक कस्टमर मिला, आपका मैनेजर राक्षस बन जाएगा, आपका को फाउंडर, आपका पार्टनर राक्षस बन जाएगा। यार एक मिला मुझे, उसे भी नहीं करने, क्लोज करने के लिए नहीं दे रहे हैं। जैसे तैसे करके आप उन्हें मनाते हो, फिर क्लाइंट के पास जाते हो, फिर बोलता है कि नहीं 20,000। यू नीड टू अंडरस्टैंड, ऐसे जो कस्टमर्स होते हैं ना, दे आर एब्सोल्युटली नॉट लुकिंग एट द वैल्यू, दे आर लुकिंग एट द प्राइस। आप जितना अच्छी तरह से करके दोगे ना, उनको वो वैल्यू समझ में ही नहीं आएगा। आप उनका वेबसाइट का यूआई यूएक्स, ग्राफिक, कंटेंट आप जो भी अच्छा करके दो, दे विल नॉट अंडरस्टैंड द वैल्यू एडिशन, बिकॉज दे आर लुकिंग ओनली एंड ओनली फॉर द डिस्काउंटेड प्राइस। और ऐसे कस्टमर्स कभी आपके नहीं हो सकते, क्योंकि आप एक रेट कोट करोगे, वो जाके आपके कॉम्पिटिटर को बोलेंगे वो इतना दे रहा है, तू इतना दे दे। यू नीड टू अंडरस्टैंड, प्राइसिंग वॉर के चक्कर से बचो, वैल्यू वॉर में अपने बिजनेस को खड़ा करने का सोचो। थर्ड टाइप ऑफ कस्टमर्स,
ऐसे कस्टमर आते हैं, कहते हैं कि आई एम लुकिंग फॉर ए लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। भाई तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, हमारा तो वेबसाइट बन रहा है, आगे का भी आपका जो सर्विस है सब आप ही से लेंगे। आई विल गिव यू मोर वर्क, आई विल गिव यू। भाई छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। यू नीड टू अंडरस्टैंड ब्रो, यू हैव टू पोलाइटली स्टे अवे फ्रॉम दिस काइंड ऑफ क्लाइंट्स, ठीक है, राइट। आपको उनको पोलाइटली बोलना है, सर लेट अस एग्जीक्यूट दिस प्रोजेक्ट, दिस प्रोजेक्ट का जो एग्जीक्यूशन होगा ना, हमारे बीच में रिलेशनशिप को और बढ़ाएगा। और सर ये करंट प्रोजेक्ट और ये करंट रिलेशनशिप आपको हेल्प करेगा ये इवैल्यूएट करने के लिए कि हम एक आपके साथ लंबा काम करने के लिए तैयार और एलिजिबल है या नहीं। पोलाइटली आंसर दो। नेक्स्ट काइंड ऑफ कस्टमर्स यू शुड नेवर वर्क विथ, जो कि पीपल दोज आर नॉट श्योर अबाउट देयर गोल्स। बहुत सारे लोग आते हैं, बोलते हैं कि हमारे को लीड जनरेशन का सर्विस चाहिए। जब हम पूछते हैं कितना लीड्स चाहिए, दे डोंट नो हाउ मेनी लीड्स। जितना दे सकते हो दो। यू नीड टू अंडरस्टैंड, ऐसे कस्टमर्स जो कि बहुत सीरियस होते हैं मार्केटिंग में इन्वेस्ट करने के लिए, दे आर वेरी मच श्योर कि वो एक वेंडर से क्या एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, कि ऑन अ डेली बेसिस उन्हें कितने लीड्स चाहिए, वो लीड्स को इवैल्यूएट कैसे करेंगे, और लीड की क्वालिटी को कैसे जज करेंगे। दे शुड बी वेरी 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 क्लियर। वो बहुत ही क्लियर होंगे गाइज, यू नो, कि वो वेबसाइट आपसे करवा रहे हैं तो वेबसाइट से उन्हें क्या एक्सपेक्टेशन है। यू नीड टू अंडरस्टैंड, क्लोजिंग का भी एक बहुत अच्छा टेक्निक है। जब भी आपके पास कोई क्लाइंट कस्टमर आता है ना, इफ दे से कि आई नीड ए वेबसाइट, तो उनसे पूछो व्हाई डू यू नीड ए वेबसाइट। तो उनके व्हाई फैक्टर को जब आप टच करोगे ना, तो क्लोजर का चांसेस बढ़ जाता है। एंड द पीपल दोज आर वेरी मच अनसर्टन why they are actually leading the service, उनके goals clear नहीं है, better you stay away. The next kind of customer, those who, you know, never sure about the budget. जैसे वेबसाइट का कोई क्लाइंट है, ठीक है, upfront you will have to ask कि सर what is your budget. वो पूछेंगे आप कितने में करके दोगे। होता है आपके साथ, राइट? आप कितने में करके दोगे। सर व्हाट इज योर बजट, एडवर्टाइजमेंट का बजट कितना है, दे आर नॉट श्योर। यू नीड टू अंडरस्टैंड, बहुत सारे कस्टमर्स होंगे श्योर नहीं होंगे, तो आपको उन्हें एक रेंज देना है। सर इज योर बजट, कैन वी थिंक ऑफ ए बजट समथिंग इन बिटवीन 50,000 to 1,50,000 रुपीज एज ए मंथली एडवर्टाइजमेंट बजट। उनको रेंज भी दो। अगर वो रेंज को भी अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे हैं, डेफिनेटली दीज आर द काइंड ऑफ क्लाइंट्स टू whom you should say टाटा बाय बाय, राइट? टाइम वेस्ट नहीं करना है दोस्त। The next kind of clients, those who are not sure when do they want to start. बहुत सारे कस्टमर्स फोन करते हैं वेबसाइट करवाना है, ठीक है। वन फंडामेंटल क्वालिफाइंग क्वेश्चन रहेगा, सर व्हेन डू यू वांट टू गेट स्टार्टेड विद डेवलपमेंट ऑफ द वेबसाइट। वी वांट टू रन एड्स, व्हेन एग्जैक्टली ऑन विच डे यू वांट टू लॉन्च योर कैंपेन, राइट? अगर ऐसा कोई क्लाइंट जब उन्हें स्टार्ट करना है, दे आर नॉट इवन श्योर, बेटर यू स्टे अवे विद दिस क्लाइंट। क्योंकि वो क्लाइंट्स ना सिर्फ आपका टाइम खाएंगे, खुद का टाइम उनके पास बहुत है, खुद का टाइम तो खराब कर ही रहे, सबको फोन करके आपका टाइम भी खराब करेंगे, राइट? देन द नेक्स्ट काइंड ऑफ पीपल, दोज हु ओनली एंड ओनली कॉल यू टू गेट अ प्रपोजल। गाइज वी नीड टू अंडरस्टैंड, वी आर नॉट इन ए प्रपोजल मेकिंग बिजनेस। ऐसे क्लाइंट जो आपको कॉल करके ही बोलेंगे आपका कोटेशन और प्रपोजल भेज दो विदाउट अंडर गोइंग ए डिस्कवरी सेशन, स्टे अवे फ्रॉम दिस क्लाइंट। बहुत सारे क्लाइंट्स हो गए ना, आपके रिक्वायरमेंट एनालिसिस के फॉर्म को फिल करेंगे ना, उस पर इंटरेस्ट दिखाएंगे ना, आपके साथ एक डिस्कवरी कॉल में आने के लिए भी स्लॉट देंगे। अगर आ भी रहे ना, उनके साथ उनका डिसीजन मेकर नहीं होगा। सो बेटर यू लीव दिस पीपल, लेट देम रेस्ट इन पीस। वो अपने टाइम के साथ आपका टाइम भी खराब कर रहे हैं। तो आप लोग सोच रहे होगा भाई आलोक सर ने तो सारे क्लाइंट्स को मना कर दिया, काम किसके साथ करें? गाइस यू नीड टू अंडरस्टैंड समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप सर्विस बेस्ड बिजनेस में हो ना, नॉट एवरीबॉडी इज योर क्लाइंट। सब आपके क्लाइंट नहीं होते हैं। आपको एटीट्यूड पोस्चर के साथ काम करना है विद अ स्ट्रॉन्ग रैपो, तब आप हमेशा इस बिजनेस के अंदर रूल कर पाओगे एज ए मैग्नेट, एज ए टाइकून। एक एटीट्यूड के साथ, सम विल some won't, so what, somebody is waiting for you। अगर आपका लीड जनरेशन मैकेनिज्म, अगर आपका डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस का स्ट्रांग है ना, एवरी डे कस्टमर विल कॉल यू फॉर प्रोजेक्ट। डेस्परेट होने की जरूरत नहीं। आपके लाइफ में एक ही कस्टमर आता है, अगर जब वो क्लोज नहीं होता है आपको लगता है किडनी चला गया, आप मेंटल आईसीयू में चले जाते हो, आप ट्रोमा में चले जाते हो, सर हमसे बिजनेस नहीं हो पा रहा है। गाइस यू नीड टू अंडरस्टैंड, इट इज द गेम ऑफ रिजेक्शन। रिजेक्शन सिर्फ कस्टमर के हाथ में नहीं होता, आपको सीखना पड़ेगा कि आप भी किस तरह से क्वालिफाई करके अपने कस्टमर्स को रिजेक्ट कर सकते हो, तब आएगा खेल में मजा। गाइस आशा करता हूं वीडियो आपको यूजफुल
और इंसाइटफुल लगा होगा कमेंट करो नीचे, लेट्स एंगेज एंड लेट्स टॉक, ताकि इस तरह के और इंफॉर्मेटिव वीडियो हम ला सके। एंड गाइज एंड अ वेरी क्विक अनाउंसमेंट, जाना मत, एंड अ वेरी क्विक अनाउंसमेंट। जैसे कि आप लोगों में से बहुत लोगों को पता है गाइज, हम लोगों ने अपना डिजिटल मार्केटिंग का लाइफ टाइम मेंटोरशिप एंड बिजनेस लीडरशिप प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है, जहां पे हम लाइव क्लास के थ्रू फेस टू फेस पर्सनलाइज्ड तरीके से लाइव हैंड होल्डिंग कोचिंग प्रोवाइड करते हैं विथ वोकेशनल ट्रेनिंग एंड इंटर्नशिप अंडर माई प्रोजेक्ट्स, जहां पे आप रियल टाइम कीवर्ड्स पे काम करोगे, क्लाइंट प्रोजेक्ट्स पे कीवर्ड को रैंक होता हुआ आप खुद उस पे काम करोगे और रिजल्ट्स अचीव करोगे, जहां पे आपने डेली बेसिस आपको फंड्स दिया जाएगा ताकि आप फंड्स को इन्वेस्ट करके एडवर्टाइजमेंट सीख सको, प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजमेंट, गूगल एडवर्टाइजमेंट, नेटिव एडवर्टाइजमेंट, सोशल मीडिया एड्स आप सीख सको। रियल टाइम आप वीडियो मार्केटिंग, वीडियो इकोसिस्टम पे पार्ट होकर अपना खुद का वीडियो सेल्स लेटर बनाओगे। रियल टाइम क्लास में गाइज आप अपने पहले क्लाइंट को कॉल करोगे और हमारा फीडबैक लोगे। रियल टाइम सिनेरियो में काम करोगे विद अ कंप्लीट लाइफ टाइम मेंटोरशिप एंड हैंड होल्डिंग सपोर्ट, जहां पे आप डिजिटल मार्केटिंग का कंप्लीट स्क्रैच फंडामेंटल से, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कंज्यूमर साइकोलॉजी, पोजीशनिंग, पर्सोना, इनिशियल कंज्यूमर प्रोफाइल, टारगेट मार्केट मैपिंग, टारगेट मार्केट साइज, अपॉर्चुनिटी मैपिंग, कॉम्पिटिटिव ग्रोथ एनालिसिस, मार्केटिंग के फंडामेंटल से लेकर के इंडस्ट्री लेवल इंप्लीमेंटेशन तक, जहां पे कोई भी बिजनेस में आपको दूना विद इन 30 मिनट्स आप उसका स्ट्रैटेजी बना दोगे। इस लेवल का हैंड होल्डिंग, ग्रूमिंग इन आवर कमांडो लेवल ट्रेनिंग। एक लाइफ टाइम मेंटोरशिप प्रोग्राम है गाइस, 4 से 5 महीने के तक जो कमांडो लेवल ट्रेनिंग होगा, उसके बाद भी आप हमारे इनर पूल में रह के लाइफ टाइम सेशंस ले सकते हो इन एवरी वीकेंड। लाइव क्लासेस कंप्लीट 4 to 5 months, एवरी डे 2 hours के ट्रेनिंग्स होंगे। 4-5 महीने के बाद भी यू रिमेन विथ क्लोज कॉन्टैक्ट विथ अस, ताकि आप अपने बिजनेस, अपने करियर को एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ग्रो करा सकते हो अंडर आवर मेंटोरशिप टीम। इफ यू आर रियली सीरियस कि मेरे को लाइफ में कुछ तो करना है और लेजिट, लीगल और सॉलिड तरीके से इंडस्ट्री में ग्रो करना है, जो कि एक्चुअली में इंडस्ट्री में ग्रो करने का राइट तरीका है इन द डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री, देन यू नीड टू अंडरस्टैंड नॉलेज इज द की। और अगर आप भूखे हो ग्रोथ के लिए, सक्सेस के लिए और नॉलेज के लिए, then click on the link below, download the curriculum and book a counseling directly with our team. So this is Alok Bhartia signing out for now. Have a nice day. Bye bye. Thanks a lot.